each and everyone present over here. It's a pleasure to have you with us. I, Akansha Kumari, I'm a St. Francis alumna of batch 2013. I'm a director of an IT startup firm, Shiv Labs, Devgarh, Jharkhand. Firstly, I would like to thank each and every one of you for being here with us. We are very pleased to welcome our guests, speaker, and audience, especially the youths who are joining this event. Today is our first session, and we are very proud to host this with the hope that this dialogue will bring a new dawn to the youths of Devgarh. Devgarh Dialogue is here to create a beginning of new possibilities, bringing individuals together at a single platform and helping to reconnect with their own hometown Devgarh, with their own capacity and spreading the idea of knowledge, entrepreneurship. It's an initiative by professionals hailing from Devgarh, working in various fields in Devgarh, in achievement and development of Devgarh. एक कोशिश नई दुनिया बनाने की, एक कोशिश अपनों को मिलाने की, एक पहल जन्मभूमि से जुड़ने की, एक पहल नई पीढ़ी को नई दिशा दिखाने की. So now let's welcome the person behind this beautiful initiative of Devgarh Dialogue, Mr. Bidhan Chandra Singh. His schooling is from Armitra School and graduation from Devgarh College, a Jamia Millia Islamia and XLRI alumna. Bidhan has served as an expert on campaign strategy and actions with national and international organizations as well, working on climate change and child protection, animal rights and human rights as well. I would like to call Bidhan ji now to set the context of program and moderate the session. दो उद्देश्य है इस प्लेटफॉर्म का. पहला, रिकनेक्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रवासी देवघरिया हुआ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. कमाल के लीडरशिप पोजीशन पे हैं, बहुत कुछ खूबसूरत कर रहे हैं. द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज, और वो सेकंड अर्थ से कनेक्ट होता है, जब हम यहां से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हजारों लाखों युवा देवघर जिले में वो इन प्रवासी देवघरिया की ना केवल कहानी सुने, पर वो प्रेरित हों. उनके भैया दीदी ने पूरे दुनिया भर में जो किया है, सीखा है, वो उनसे बांटना चाहते हैं. And that's where, the knowledge entrepreneurship, word Akansha used. और ये दो ऑब्जेक्टिव को लेके देवघर डायलॉग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई. आई विल नाउ इनवाइट रेस्पेक्टेड सर वसंत कुमार गुप्ता जी. हम देवघर डायलॉग के माध्यम से एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो शायद ऐतिहासिक होगा. टूटी हुई श्रृंखला की कड़ियों को जोड़ने का काम जो यह मंच कर रहा है, एक एक सूत्रों को, बिखरे सूत्रों को जोड़ने का काम जो यह मंच कर रहा है, उसके लिए इस मंच को सदैव याद रखा जाएगा. यह देवघर डायलॉग हमें लगता है कि एक संस्था, एक बड़ी संस्था के रूप में उभरेगी. एक ऐसी संस्था जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को या लोगों के स्किल को डेवलप करने में अपना योगदान देंगे. आप भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देवघर के रहे हैं, और जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं पूरे दुनिया भर में, सुनील जी was 1997 IAS rank 1. He had the first rank in IAS. Petroleum engineer from ISM Dhanbad. He also studied at Harvard. कमाल का आपका तो केवल जर्नी रहा है पढ़ाई की, और उसके अलावा जो जर्नी है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू नाउ यू आर विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट. आई लाइक टू इनवाइट सुनील कुमार वरनवाल जी फॉर द की नोट स्पीच. ओवर टू यू सर. थैंक यू विधान. थैंक यू एवरीवन. और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे आप सबों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
We all know that we are celebrating 75th year of Indian independence, and I must thank Vidhan for organizing this Devghar dialogue on such a auspicious occasion. It looks like this is going to be a new chapter for development of Devghar and the people from Devghar. तो सबसे पहले मैं फिर से आप सबों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो डायलॉग शुरू किया गया है आज, ये अभी कई एपिसोड में जारी रहेगा, बिकॉज जितने लोग आज इनवाइटेड हैं वो तो बहुत छोटी संख्या है। देवघर से कई गुना ज़्यादा लोग और कई ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक हम लोग खोज नहीं पाए होंगे, जो देवघर से हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके अगर हम इस डायलॉग के माध्यम से देवघर के लोगों को, देवघर में जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, शिक्षाविद हैं, उनके सामने अगर ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के अनुभवों को शेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम न केवल यूथ के लिए बल्कि देवघर के सभी लोगों के लिए हो सकेगा। ये अच्छा मौका है कि इस पूरे देवघर डायलॉग के जो बेसिक्स है, जो एक तरह से आइडिया है, इसको एक बिल्कुल स्थापित करने की जरूरत है। और ये आज संभव हो पा रहा है बिकॉज ये टेक्नोलॉजी जो है हम सबको दूर रहते हुए भी कनेक्ट कर पा रही है रूट से, और रूट से कनेक्ट करने के क्रम में टेक्नोलॉजी जो है कोई डिफरेंशिएट नहीं करती। देवघर में भी वो आसानी से लोग जुड़ सकते हैं, अमेरिका में भी उतनी ही आसानी से जुड़ सकते हैं। तो ये आज के दिन ये संभव है और ये चीज देवघर डायलॉग जिस तरह से शुरू किया गया है, इसके माध्यम से हम एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि शायद और भी जगह इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। देवघर में ही इसे कई एपिसोड में रेप्लिकेट किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। संतोष जी फाउंडर इज अ फाउंडर मेनन्स लीडरशिप एकेडमी, इज एन ऑथर, कोच एंड लीडरशिप ट्रेनर, conducted experiential workshops and training over past 10 years. एक तो जब हम देवघर आएंगे या उसके अलावा हम और भी ढूंढेंगे पार्टनरशिप्स देवघर में, लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वॉल्व रह सकते हैं लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट देने के लिए। यानी हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज से निकल रहे हैं या जो स्कूल से बाहर आ रहे हैं, उनको अपस्किल करने का, not only in their academic aspect but also the overall development of the personality. Because as I said just few minutes back, it is not just your academics that takes you to the higher levels. It is also the way you manage yourself, which is called self-analysis, the way you manage your emotions, which is called self-management. जिस तरह से आप लोगों को देखते हैं, which is called people analysis, and finally जो आपका लोगों के साथ रिलेशन है, जिसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। इन सब का 360 डिग्री व्यू लर्निंग से ही हम एक परिपक्व इंसान, एक कंप्लीट इंसान बन सकते हैं, जो नॉट ओनली अपने कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी एक हैप्पी और एक फुलफिलिंग लाइफ लीड कर सकते हैं। I'd like to now invite Abhishek Dubey ji. He is India's foremost sports journalist who has covered international sports for over 20 years now. Did his schooling from St. Francis, Devghar, and was the topper in MA history in his batch from Hansraj College. He's been leading cross-functional teams in organizations like IBN, NDTV in a senior position. And currently, Abhishek ji is national advisor at Prasar Bharati Sports. मुझे लगता है पैंडेमिक ने एक चीज साफ तौर पे दिखा दिया कि जैसे हम आज बैठ के 7 अलग अलग सेंटर्स में बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेन चर्निंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग देवघर के प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जो जरिया बनाया है,
पहले हम लोग ट्रैवल करके सेमिनार करते थे और इस तरह की बातें करते थे। तो मुझे लगता है ई लर्निंग, ई कोचिंग, ये जो आने वाले समय में इट्स गोइंग टू बी ए न्यू नॉर्मल, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज इवन आफ्टर द पैंडेमिक इज गोइंग टू बी ओवर। एंड आई बिलीव कि जो और इसका फायदा देवघर डिस्ट्रिक्ट को उठाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है जिसका मैं भी एक की पार्ट हूँ कि हम ये कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए, हर विलेज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को तेज किया जाए। और मुझे लगता है कि ई लर्निंग एक ऐसा जरिया होगा जिसमें मैं ई कोचिंग को भी शामिल करूंगा। व्हाई कांट युवराज सिंह ट्रेन ए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फ्रॉम देवघर, उसको क्यों नहीं बता सकते हैं? व्हाई कांट समवन लाइक नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में किसी को क्यों नहीं बता सकते, उसके टेक्निकलिटीज को ई लर्निंग के थ्रू क्यों नहीं बता सकते हैं? तो हमें इन सब पॉसिबिलिटीज को प्रूव करना चाहिए और इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। अजय इज अ पास आउट फ्रॉम आर मित्रा स्कूल, जो मैंने बोला, रन ए कोचिंग सेंटर, कोचिंग जिंदगी करके। अजय ज्यादा बताएंगे उनके बारे में, मुझे माफ करना अजय, आप ज्यादा अच्छा से बता सकते हो। उड़ीसा में अभी ये फेसबुक के चैट पे आया था, अजय इज अ पर्सन जो कि उड़ीसा में अंडर प्रिविलेज बच्चे बच्चियों को कोचिंग देते हैं, और वो 2019 में 100% बच्चे बच्चियां नीट का एग्जाम कंप्लीट कर पाए। ये अजय की योगदान है। तो मैं वो जो है ना, सब लोग सुनते हैं, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं लूंगा, दूसरे बिहार में जो संस्था उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अजय, तुम मेरे लिए, हमारे लिए संस्था हो। सो ओवर टू यू अजय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू विधान। सबसे पहले मैं गुरुओं के गुरु, परम गुरु महादेव जी को प्रणाम करता हूं। और मुझे मालूम है, जैसा मैंने पढ़ा है, कि शिव की सेना से शक्तिशाली सेना कोई और नहीं हो सकती। और आज मुझे फक्र हो रहा है, मुझे आज खुशी हो रही है कि शिव के सेना जो इस कलयुग में, आज के समय में विखर गई है, देश और दुनिया में अलग अलग जाकर के अपनी पहचान को बना रहे हैं, उस सेना को बटोरने का जो काम विधान कह रहे हैं, ये इसका जितना भी प्रशंसा करे वो कम है। लोग कहते हैं कि ये विधि का विधान है, मैं तो कहता हूं विधान की विधि हो रही है कि सारी सेना को एक साथ एकजुट कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद विधान, जो आपने इस तरीके का कार्यक्रम किया है। मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी में, मैं हमेशा खुश रहना सीखा, और मेरे जिंदगी में बहुत तकलीफ में भी मैं अपने आप को खुश रखने का मौका को तलाशा। मुझे वो दिन भी याद है जब उसी देवघर की मिट्टी में श्रावणी मेले में जब मैं चाय और शरबत का स्टॉल लगा करके बेचा करता था, वहां से कुछ पैसे कमाता था। मुझे वो दिन भी याद है जब वहीं के झोंसा गाड़ी में दशहरा का बड़ा पंडाल लगा था। और आज से 30 साल पहले यदि कोई दोस्त होंगे हमारे, तो वो जानते होंगे कि उस पंडाल में एक छोटा सा सॉफ्ट ड्रिंक्स का स्टॉल भी लगा करता था, और मैं हमेशा कहता था कि थम्स अप लिंका में दम नहीं, जिह्वा किसी से कम नहीं, और इस तरीके से मैं भीड़ लगा दिया करता था। आज मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं पैसों के लिए घर घर जा करके ट्यूशन पढ़ाता था, और वहां से जो पैसा एकत्रित करता था वो अपने बीमार पिता के दवा के लिए उसका प्रयोग करता था। मुझे उस दिन बहुत खुशियां मिलती थी जब मैं होम ट्यूशन से ग्रुप ट्यूशन की तरफ चला गया। इस तरीके से किसी दिन पैसे के अभाव में मैं मेडिकल की एंट्रेंस का कोचिंग कर रहा था, लेकिन मेरी कोचिंग छूट गई, मेरा डॉक्टर बनने का सपना टूट गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या हुआ, मैं तो टीचर बन गया, मजबूरी में टीचिंग को अपनाया, लेकिन मैं एक मजबूर टीचर नहीं रहा। और मैंने सोच लिया कि टीचर के इतिहास में एक नया पन्ना को शुरुआत किया जाए, और इसी सोच के साथ मैंने एक मजबूर नहीं बल्कि एक मतलब बहुत सुदृढ़ टीचर के रूप में काम करना शुरू किया। और मैं जो भी पैसे कमाया उसके बाद
मैं गरीब बच्चों को, अपने जैसे लाचार और बेबस बच्चे को, इतना लाचारी मेरे साथ थी कि मेरे देवघर में जो घर मेरा था, उस घर के रास्ते से भी कोई लोग हमारे संबंधी नहीं गुजरते थे, कोई रिलेटिव्स नहीं गुजरते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था शायद ये माँ बेटे मिलकर के कुछ पैसे न मांग ले, क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पिता बीमार थे, उनकी दवा का कीमत इतनी थी कि उनकी सैलरी का 3 गुना था, और उस टाइम में मैं केवल +2 पास करके कोचिंग कर रहा। मैंने तमाम जब देख लिया कि जब कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो मैं अपने ऊपर वो चाय शरबत से लेकर के आज बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना, मुफ्त में रहना, खाना खिलाना, में रखना, किताब कॉपी देना, और उनको पढ़ाते 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 डॉक्टर बना देने की जो सिलसिला हुई, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मौके का आपने जब दिया, तो मैं आज अनाउंस भी करना चाहता हूं कि बस ऐसे लोग मुझे देवघर में मिल जाए जो लाचार, बेबस और असहाय बच्चों को ढूंढ करके मुझे दे दे, जिसके अंदर में केवल डॉक्टर बनने की भूख है, प्यास है। उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, उनके जेब नहीं देखते, क्योंकि मैं यहाँ पर ले आता हूँ उनको रहने, खाने पीने, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसको डॉक्टर बनाने के बाद भी मैं एक बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बच्ची छोटी सी ट्विंकल साहू है, जो जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ मंदिर के नीचे में उसके पिता माला, बद्दी और छोटे छोटे पोस्टर और मूर्तियां बेचा करते थे। उनकी जब मैं वहां गया था, तो वो मैंने देखा कि एक बच्ची मेरे को माला और बद्दी बेच रही कि अंकल अंकल ये ले लो। मैंने कहा बेटा नहीं चाहिए, लेकिन अचानक मेरा ध्यान उसकी एक हाथ में किताब पर गई। मैंने पूछने लगा ये किताब? बोला हाँ अंकल, आप मेरे से माला बद्दी ले लो, जो पैसे मिलेंगे वो पैसे से मैं खाना खा लूंगी और पढ़ने के लिए ला। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने पूछा आखिर तुम क्या करना चाहती हो? उसने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और उसी दिन से मैं प्रण किया कि मुझे इस तरीके के बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहिए। तो मैं बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि आप लोग देवघर के बच्चे परेशान मत होना। कोई ऐसा देवघर डायलॉग की तरफ से एक सुविधा हो जाएगी कि जस्ट अभी नीट खत्म होने वाला है, हम लोग एक जिंदगी फाउंडेशन का एग्जाम कराएंगे देवघर में, और गरीब से मेरा पहला होता है कि मैं बहुत गरीब बच्चों को, लाचार और बेबस, मेरे जैसा बेबस बच्चों को ले पाऊं और उनको डॉक्टर बना पाऊं। उसके लिए एंट्रेंस करूंगा और देवघर के बच्चों को निश्चित रूप से अपने हाथ ला करके उसको पढ़ा करके देवघर में लाऊंगा। तो एक चीज का और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कभी हमारे दरवाजे पर लोग गुजरना छोड़ देते थे, आज सारे लोग दरवाजे पर आ जा रहे हैं। मैं पैसा नहीं लेता, मैं चंदा नहीं लेता, मैं कोई डोनेशन नहीं लेता, लेकिन डोनेशन देने वालों की कतार है हमारे पीछे। और मैं ये बताना चाहता हूं देवघर डायलॉग की तरफ से, यदि कोई बच्चा देवघर डायलॉग में जुड़ते हैं और पैसों की जरूरत है, चाहे वो पढ़े, चाहे मेरी तरफ से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, देवघर डायलॉग की तरफ से जुड़ते हैं, तो मैं उनके लिए गारंटी देता हूं कि उनको पैसों की कमी नहीं होगी, केवल पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आज की भी बात मैं कर रहा हूं, आज हमारे शिक्षादान जो हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, कॉलगेट जैसा कंपनी, वो मेरे साथ जुड़े हुए, आज भी डिस्कशन हुआ है कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा आप कुछ यदि करना चाहते हो तो आप पैसे ले लो। तो बहुत सारी एनजीओज आज जुड़ी हुई है, जो सलोनी फाउंडेशन कैलिफोर्निया, वो बच्चों को देने के लिए बहुत सारे है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देवघर के कोई ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और या वो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनको काम करने में भी पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं एश्योर करता हूं। बहुत सारे लोग हैं, मैं पैसा नहीं लूंगा, नहीं लेता, मेरी एनजीओ पैसा नहीं लेती, लेकिन उन तमाम एनजीओ को मदद करने के लिए बहुत सारी एनजीओ है, कंपनीज है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और वो देने के लिए आतुर है। तो विधान जी, यदि आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे, किसी भी कंपनी का, कोई भी सोसाइटी, कोई भी बच्चे ऐसे दिखाए देवघर डायलॉग से जुड़ते हैं, उनको आप जरूर जोड़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अनुराग जी, हमारे पास साथ 2 अनुराग हैं। अनुराग द्वारी जी, अनुराग द्वारी जी is one of the NDTV's multifaceted journalist with a varied experience of over 20 years across print, television and radio, and has done schooling from Devghar
ये देवघर डायलॉग्स तो मुझे याद आता है पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधानम सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधितपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। तो जिस मिट्टी से निकले हैं, मेरे लिए वो मंदिर आज भी एक मंदिर नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब मैं मंदिर की दीवारों को छूता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने किसी घर के बूढ़े बुजुर्ग को छू रहा हूँ। और जहां भी रहता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत ज्यादा कर्मकांड से पूजा नहीं कर पाता, लेकिन उनको एक बार अगर ऐसे भी याद करता हूँ तो अभी भी कहते हैं ना कि रोए खड़े हो जाते हैं। तो हमेशा मुझे लगता है जब भी मैं किसी विपत्ति में हूँ, खुशी में हूँ, कोई गम है, तो मुझे लगता है बाबा वैद्यनाथ मेरे साथ है। बस 2-3 चीजें बोलूंगा जर्नी के बारे में कि वहां से रांची में काफी स्कूलिंग हुई, उसके बाद कॉलेज मैंने भोपाल से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया MCRC से किया मैंने, और उसके बाद PTI स्टार न्यूज होते हुए बीच में थोड़ा टाइम BBC और NDTV के साथ एक लंबा अरसा हो गया। तो ये एक छोटी सी जर्नी है, और इसमें जैसा आपने बताया ही कि प्रिंट और टेलीविजन के साथ रेडियो में मैंने कुछ टाइम काम किया है, तो ये एक जर्नी है। देवघर डायलॉग्स के माध्यम से चूंकि बहुत सारे स्पीकर्स ने अपनी बात रख दी और मुझे लग रहा है कि वक्त भी बहुत कम है, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग छोटे थे बचपन में, देवघर ऐसी जगह थी कि जब हम लोग सुनते थे कि जब वो बिहार में था कि बिहार में क्राइम रेट ये है वो है। मुझे याद है 2-3 बजे भी रात को भी महिलाएं जाती थी, तो बहुत सेफ था, कभी कोई चीजें सुनी नहीं। लेकिन अचानक से पिछले 15-20 सालों में जो क्राइम को लेकर खबरें पढ़ता हूँ तो वहाँ की दिल दहल जाता है और बहुत बुरा लगता है। तो जैसा बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि एक मेजर वजह तो यही हो सकती है कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं। टेम्पल इकोनॉमी की सबने बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से क्या हालत हो गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पंडे, वहाँ के दुकानदार जो पेड़ा बनाते हैं, जो चूड़ियां बेचते हैं, जो बाकी की चीजें करते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्पल इकोनॉमी पहले वो चलते थे लेकिन अब नहीं चल पा रहा है। तो इस बारे में भी चूंकि हम सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स कि कैसे और बाकी की चीजों, बिकॉज इंडस्ट्रीज जब आएंगी तब आएंगी, अभी इंडस्ट्रीज रातों रात आती नहीं है, उसको जाने में एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन पेट भरना हर रात की जरूरत होती है। आदमी भूखे बहुत ज्यादा लंबा चल भी नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा। तो हाउ आई मीन इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग फॉर दोज पीपल जो टेम्पल इकोनॉमी से वहां पर चल रहे हैं, हमारे जो अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं उसमें से हम दबाव बना सकते हैं, जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं पॉलिटिकली भी, कि कैसे क्या हो सकता है, सेफ्टी के साथ मंदिर कैसे खोला जा सकता है, या बाकी की चीजें कैसे हो सकती हैं। मेरा बस ये मानना है कि जो आप देखिए दुनिया के हर एक कोने में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, अमेजॉन, गूगल, ये सारे स्टार्टअप्स किसी के घर के बैकयार्ड में खुले। तो वो नहीं है कि हम अपने देवघर में कोई स्टार्टअप नहीं खोल सकते। आज की दुनिया में सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं देवघर के, जो बाहर में अच्छा कर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो मैं इस मंच के द्वारा उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो देवघर में आकर के वो चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि देवघर में अभी कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, जिसके साथ हम देवघर में बहुत कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, तो मैंने अपना 10th के एग्ज़ाम के बाद मैं रांची चला गया 12th करने के लिए। वहाँ से फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया पुणे यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की। और सुनील सर भी पेट्रोलियम इंजीनियर से, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया वहाँ से। तो मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, फिर मैंने सबसे पहली नौकरी मेरी विदेश में लगी, विच वॉज अफ्रीका। और उसके बाद मैं थोड़े दिन के लिए भारत आया, 1-1.5 साल के लिए। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया 3 साल के लिए, और फिर वहाँ से मैं कुवैत की नेशनल कंपनी में काम कर रहा था अराउंड 2-2.5 साल, और अभी मैं कतर की कंपनी में काम कर रहा हूँ। सो ये एक बड़ा लंबा तो नहीं कहूँगा, बट बड़ा वेरिड एक्सपीरियंस था मेरे साथ। बहुत कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में काम करने के बाद, और काफ़ी लोगों से मिला। और जब 2018 में जब मैं कतर आया, और हमेशा एक चीज़ दिमाग में था, जैसा लोग कहते हैं ना कि गिव बैक टू द कम्युनिटी फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू। सो ये दिमाग में हमेशा था कि कुछ ट्राई करें, कुछ करने का। और संतोष मेनन जी ने कहा कि अगर एक भी जिंदगी आप बदल सके तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा अजय जी तो पता नहीं कितनी जिंदगियां बदल चुके हैं, तो ये दिमाग में हमारे भी आया कि हम भी कुछ करें। तो कुछ हमारे मित्र और कुछ कॉलीग्स के साथ हमने एक NGO स्टार्ट किया जो 2015 से एग्जिस्ट करती थी। उसका नाम है सृजनिक सोच, और वो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड NGO है। और हम सारे दोस्त मिल करके और उस NGO के द्वारा
पहले एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना शुरू किया गरीब तबके के लोगों के लिए बुंदेलखंड के एरिया में, यूपी में। उसके बाद आज कोविड के टाइम में हमने बहुत सारा काम किया, और एक इच्छा है मेरी, क्योंकि देवघर सिर्फ देवघर शहर नहीं है, देवघर के आसपास के बहुत सारे गाँव को देवघर केटर करता है, और वहाँ के बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जहाँ पे कि अभी भी वो जो कोविड के टाइम पे एजुकेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं, और वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना इस कोविड के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, मोहल्ला एजुकेशन, मोहल्ला क्लिनिक इस्टेब्लिश करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मेरी एक कांस्टेंट कोशिश है कि मैं करूं। ऑफ कोर्स अपने जॉब को लेकर के और लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर के मैं कहीं कहीं स्ट्रगल करता हूं, लेकिन एक हमेशा से कोशिश है बस इस मंच के द्वारा शायद लोगों से मिलना होगा, बहुत लोगों से जो हमको हेल्प कर पाएंगे। और बस मेरा यही कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस। और मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं ट्राई करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। विधान सर से भी कल बात हो रही थी, तो बोले जितने से ज़्यादा लोग हो सके, बहुत सारे लोग बाहर में हैं देवघर के और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, तो उन सबको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा जितने को मैं जानता हूँ। So now I'd like to invite Rohit. रोहित देवसंग के पास आउट हैं। देवसंग स्कूल 25-30 साल पहले उतना हम लोग नहीं जानते थे देवसंग स्कूल के बारे में, और देवसंग स्कूल से रोहित ने पढ़ाई की, और आज रोहित ये यूएई में ब्रिटिश हाई कमीशन में काम कर रहे हैं। सो ओवर टू यू रोहित। हाय, थैंक यू विधान भैया, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हम सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू फाइंड वन मेंटर ड्यूरिंग आवर हाई स्कूल डेज और ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। जैसे मुझे याद है कि आई वाज जस्ट लाइक एन एवरेज किड इन माय क्लासरूम, और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ और जैसा देवघर का एनवायरनमेंट है, ऑफ कोर्स वी डिडंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि अगर मैं 10th के बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए, व्हाट वुड बी द बेस्ट। और जहाँ तक मेरा एक्सपोजर था, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जिस एनवायरनमेंट में मैं देवघर में था, देवघर के बाद 10th के बाद मुझे एज इन लाइक इन माय माइंड द एक्सट्रीम दैट आई कुड हैव गॉन वाज टू रांची, DAV हेहल, DPS, DAV बरियादू, और some universities in New Delhi. So that was my whole world, or I can say that was my exposure at that time. पर अभी के टाइम में इस मंच के द्वारा मुझे लगता है कि वो जो एक्सपोजर है हम जैसे लोग देवघर के यूथ को प्रोवाइड कर सकते हैं कि the world is like way bigger than what we think. So what I can say that based on my experience as a value addition to the youth of Devghar, what I can commit and what I can do is very similar to Mr. Santosh Menon. Of course, like I will be way behind you, sir, but I have skills in terms of career coaching and personality development as well. So maybe I would like to get in touch with you and see that if I can value add in any way possible, and then we can do something for the youth of Devghar. And of course, like the other speaker said, at this point of time, everything is like, even though I'm based in UAE, we can connect with anyone remotely via Zoom or via Devghar dialogue platforms. So yeah, I would like to make a commitment to add value in terms of career direction, career advice, and personality development, maybe quarterly or on a like once in 2 months. I can be available to do a session for a couple of hours or whatever will be required. So what I like to thank everyone. Sorry for abruptly closing it. We don't have much time. Or there are commitments from today's conversation. We'll take these commitments ahead. There are, many of you have
registered using the web page. Many of you have sent message on the WhatsApp number. सारा कुछ कंसोलिडेट करेंगे, ये कमिटमेंट को कंसोलिडेट करेंगे एंड विल रीच आउट टू यू सून. पर ये कुनवा को आगे बढ़ाना है. एवरी वन ऑफ यू 2000 के बैच, 2000 बैच के हों या 1988 के, 1986 के, सब अपने अपने बैच तक लोगों को पहुंचाइए बात को और जोड़िए. यही हमारा उद्देश्य है. ये पैंडेमिक और ये जो पूरा एक बार ही सारा कुछ न्यू नॉर्मल में हम कर रहे हैं काम, पर जब हम वापस अपने नॉर्मल ये में आ जाएंगे तो देवघर डायलॉग जमीन पे बड़े स्तर पे भी हम एक दूसरे के साथ मिलके बहुत कुछ हम कर सकते हैं और करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. आई लाइक टू नाउ कॉल अपॉन संदीप प्रकाश. संदीप प्रकाश, मैंने बोला क्लासमेट हैं, आर्मी तरह से संदीप ने पढ़ाई की है, और संदीप ने बोला मुझे बताना कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ. एयरफोर्स में संदीप काम करते थे. अब 2014 से संदीप देवघर में है. और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारी बातचीत हो रही थी, जो आर्मी मित्रा और सैन फ्रांसिस के हमारे साथी व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, उसमें संदीप ने देवघर डायलॉग की बातचीत में ये अपनी एक कविता ही लिख डाली, 3 कविता लिख डाली जो अलग दोनों पहलुओं को उजागर करती है. एक जो हम प्रवासी देवघरिया हैं और दूसरा जो देवघर में जो हमारे साथी युवा हैं. ओवर टू यू संदीप फॉर संदीप को कविता भी मैंने रिक्वेस्ट किया है. संदीप कविता वो आप ये सबको ये सुनाएं, और दूसरा इफ यू कैन ऑल्सो एंड दिस प्रोग्राम विद द वोट ऑफ थैंक्स. पैंडेमिक है और मंदिर के आसपास की दुकानों में हमारे स्कूल के दोस्त हैं, उनके पैतृक बिजनेस थे. तो हम देवघर जब आते हैं तो हम तो बाहर ही होते हैं, और कोई गिना चुना हमारे बैच का मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है तो वही मिलता है. और उसको लगता है कि मैं 20 साल छुट्टियों में आता था तो उन्हीं से गले लिपटता था, और मुझे लगा कि देवघर इन्हीं में जिंदा है. और इसी आधार पर ये कविता मैंने लिखी, क्योंकि जब विधान ने बाकी सभी लोगों के प्रोफाइल दिखाए तो मुझे लगा कहीं नाइंसाफी हो रही. तो जो बाहर नहीं गए और घर पर हैं, सच मानो तो उन्हीं से देवघर है. जो बाहर नहीं गए और घर पर हैं, सच मेरी मानो तो उन्हीं से देवघर है. हम रहे दूर और देवघर रहा यादों में. हम रहे दूर और देवघर रहा यादों में. बुलाती रही माँ हमने तसल्ली दिए वादों में. बुलाती रही माँ हमने तसल्ली दिए वादों में. आए भी तो रहे मेहमान की तरह. आए भी तो रहे मेहमान की तरह. मिले भी दोस्तों से तो दूज के चांद की तरह. मतलब एकदम रेयरली. वही टावर वही मंदिर अवंतिका की मिठाइयाँ. वही टावर वही मंदिर अवंतिका की मिठाइयाँ. तुलसी की चटपटी और ड्रोलिया की दवाइयाँ. मुझे तलाश है प्रमोद की जो कलम बेचता है. उस श्याम की जो पेड़े से अधिक अपनी मुस्कान बिखेरता है. मुझे तलाश है प्रमोद की जो कलम बेचता है. उस श्याम की जो पेड़े से अधिक मुस्कान बिखेरता है. वह रंजीत जिसकी जद्दोजहद है कि वह शिक्षक बन जाए. यहाँ के स्कूलों में जो उसने सीखे हैं वह आने वाली पीढ़ी को बताए. वह मनोज जिसकी परचून की दुकान है, ग्रोसरी शॉप. वह मनोज जिसकी परचून की दुकान है. कोई मिले ना मिले वह है तो मेरी शाम शाम है. मैं हूँ परदेसी वे हैं तो देवघर हैं. हम कभी कभी आते हैं, जैसे उन्होंने मेनन साहब ने कहा कि मैं दिसंबर में आऊँगा, तो हम हैं परदेसी वे हैं तो देवघर हैं. हमारी यहाँ पे एक शब्द आ गया है खुदगर्जी. हम खुदगर्ज नहीं हैं क्योंकि जितने कमिटमेंट्स आप लोगों ने किए हैं है ना, तो ये वर्ड उस समय लिख दिया मैंने कि हमारी खुदगर्जी तो देखिए वही जिक्र से बाहर हैं. दे आर आउट ऑफ टॉक, सो वी शुड कनेक्ट टू टॉक टू देम. बस यही मेरी रिक्वेस्ट है. बाकी सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. और जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे और जो लोग सुन रहे हैं स्क्रीन पे, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी का नया दरवाजा खोला है विधान ने. विधान का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे साथ पला बढ़ा आदमी, उसकी सभी उल्टी सीधी बातें भी मुझे याद हैं, लेकिन जिस नेक कॉज को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, मैं हमेशा यहाँ खूंटे की तरह रहूंगा. विधान तुम्हारे साथ. आई कमिट. और
जो इसके पीछे रहे हैं, इन तैयारियों को पीछे काफी बैनर्स देखे, मेरे योग केंद्र के बाहर ही बैनर टंगा हुआ है, कोई आके लगा गया, फिर देखता हूँ नीचे तो वो ग्रीनलैंड ब्यूटी पार्लर वालों ने लगाया है। उसके अलावा श्री सर्वेश सिंह, मिस मानसी, मिस्टर ईशान, सर्वेश सिंह साहब ने वेबसाइट डिजाइन की है, मानसी दीदी ने सोशल मीडिया हैंडल किया है, ईशान, अनिमेश, अंजलि, अनन्या और ओम प्रकाश जी ने कंटेंट के लिए काफी प्रयास किया है, पिछले कई दिनों से लगे रहे हैं और ये बहुत बढ़िया आगाज हुआ है। जब आगाज है तो आगे का अंदाज भी बहुत बुलंद होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना समय लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद विधान।